की चीजों को बंद करना चाहिए। सौरभ जी, ये तो कमाल हो गया। आप कह रहे हैं कि ये चीजें बंद होनी चाहिए, लेकिन वो भगवान राम के अवतार नहीं है, भगवान कृष्ण के अवतार नहीं है। तो हाय हाय मोदी मर जा तू, इस तरह के नारे भी ठीक है। फिर तो वो भी सही है कि जो हिटलर जैसा काम करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जब शाहीन बाग में ये कहा जा रहा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मर जाना चाहिए, वो भी सही था दिल्ली चुनावों से पहले, इसका मतलब है वो तो कह रहे थे, वो भी सही था, शाहीन बाग के अंदर भी सही था, ये भी सही हो गया है। जब आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि ये भी सही है क्योंकि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उससे बड़ी घृणित बात इस देश में कुछ नहीं हो सकती नाथूराम गोडसे ने जो करा था। संबित पात्रा जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप नाथूराम गोडसे के साथी हैं, इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री को कोई मर्जा भी कहता है तो कोई दिक्कत क्या होती चाहिए आपको? ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आजादी है बोलने की सबको। बड़ा आश्चर्य का विषय है। देखिए, दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रवक्ताओं ने इसे स्वाभाविक और जस्टिफाइबल कमेंट कहा है कि हाय हाय मोदी मर जा तू। कि नाथूराम गोडसे था तो नाथूराम गोडसे ने बापू को मारा तो क्या हो गया, मोदी को मरने के लिए कह दिया, तो ये बड़ी अच्छी बात है, स्वाभाविक बात है, होना चाहिए। पुतले फूके थे तो मर जा मोदी तू। देखिए, अगर इसी तर्ज पर कहा जाए कि इंदिरा गांधी 3000 सिखों के मृत्यु की जिम्मेदार थी, तो क्या गांधी परिवार को मार देना चाहिए, गांधी परिवार को एलिमिनेट कर देना चाहिए? ऐसा कोई कह सकता है क्या इस देश में? ऐसा होना चाहिए क्या? कदाचित नहीं होना चाहिए। जुडिशरी है, जुडिशरी में ट्रायल होगा, लोग जेल जा रहे हैं। 3000 सिखों के कातिल गांधी परिवार है, किंतु क्या गांधी परिवार को मार देना चाहिए? सोनिया गांधी जी ने क्या ये सहानुभूति के घड़ियाली आंसू मत बहाइए, आज ये घड़ियाली आंसू मत बहाइए संबित पात्रा जी। आपकी साध्वी प्रज्ञा बाकायदा भोपाल की सांसद किसानों को बात कही है और मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मैं अपने पार्टी को डिफेंड करूंगा, अपने प्रधानमंत्री को डिफेंड करूंगा। अभी इन दोनों ने कहा हाय हाय मोदी मर जा तू, बिल्कुल जस्टिफाइबल था। और आप बताइए, अगर यहाँ पर सरदार कहना शुरू कर दे कि हाय हाय सोनिया मर जा तू, हाय हाय राहुल मर जा तू, क्योंकि तुम लोगों ने 3500 सिखों का कत्लेआम किया है, तो क्या हम उसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई नहीं करेंगे, मुझे बोलने दिया जाए, उसके बाद ये बोले। पहले मैं बोल लूं, उसके बाद ये बोले। आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर अलका जी बोलेंगी और फिर विवेक श्रीवास्तव की बात मुझे जाना पड़ेगा। बोलिए संबित, बोलिए 30 सेकंड। अलका लांबा, देन विवेक श्रीवास्तव। बंद करें। देखिए, मुझे तो इस बात से आश्चर्य हो रहा है कि इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता जो कभी कभी पब्लिक पोस्ट पे भी रह चुके हैं, वो इस प्रकार के कमेंट को हाय हाय मोदी मर जा तू जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं इसमें कोई गलत नहीं है। आप देखिए, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप इलेक्शन में हरा नहीं सकते हैं मोदी जी को, तो आप मरने की कामना करेंगे? अरे दम है तो लड़िए ना इलेक्शन। डेमोक्रेटिकली मरना क्या होता है? इलेक्शन में हराना होता है। जो राहुल जी को हरा दिया है, राहुल जी आज कहीं के नहीं है। हाय हाय राहुल हार जा तू। आप मोदी को हारने का बात कह सकते थे, आप हराने की बात कह सकते थे, ये फिजिकली मार देने की बात कह रहे हैं। यहाँ तक आप गिर गए। अरे धिक्कार है, आप धिक्कार है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, हाय हाय मोदी मर जा तू जस्टिफाई कर रहे हैं। जो हिटलर का काम करेगा वो हिटलर की बात मानेगा। मतलब इंदिरा गांधी ने हिटलर का काम किया था तो इंदिरा गांधी की मौत जैसी हुई थी, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, आज के दिन इमरजेंसी का केस सुप्रीम कोर्ट में गया है। इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने हिटलर का काम किया था, तो इंदिरा गांधी ने हिटलर का काम किया था, इसलिए इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो सही हुई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने हिटलर का काम किया। इसलिए इंदिरा गांधी का जो जघन्य हत्या हुई वो बिल्कुल ठीक थी। ये कांग्रेस की प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी को जो गोली से भून दिया गया वो ठीक किया गया। ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि नहीं, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपने अभी कहा कि अगर मोदी जी हिटलर का काम कर रहे हैं तो मोदी जी को हाय हाय मोदी मरना तू बोलना ठीक है, क्योंकि हिटलर का काम तो इमरजेंसी लगाकर इंदिरा जी ने किया था। तो क्या कोई भी कार्यकर्ता ये कह सकता है कि हाय हाय इंदिरा मर जा तू? और इंदिरा गांधी का इस प्रकार से गोलियों से, अरे गोल्डन टेम्पल के अंदर, अरे मैं अपने सरदार भाइयों को बोलना चाहता हूँ, गोल्डन टेम्पल का क्या हाल किया है? आपने अपनी पार्टी की बात को रखा, अब मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना। सुन लो, स्वर्ण मंदिर के अंदर टैंक घुसाया था इंदिरा गांधी ने, टैंक घुसाया था इंदिरा गांधी ने। उसका मतलब क्या इंदिरा गांधी को मर जाना चाहिए था? इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर के अंदर टैंक घुसाया था, स्वर्ण मंदिर को तोड़ दिया था इंदिरा गांधी ने। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी का मरना जायज था, तो क्या आज हम कहेंगे कि इंदिरा गांधी का मरना जायज है? आप बताइए, मुझे लग रहा है कि मोदी का मरना जायज ठहरा रहे हैं आप? यहाँ मोदी का मरना जायज ठहरा रहे हैं? अरे धिक्कार है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अलका जी को 30 सेकंड दीजिए अपनी बात को रखने के लिए, फिर सीपीआई के नेता काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बोलिए अलका जी। की बात हो रही है
और यहाँ पर ये लोग उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। अलका लांबा, ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज मुलाकात करी है कृषि मंत्री से और वो कह रहे हैं कि हम इन कानूनों के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सभी किसान विरोध में हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने हमारे चैनल में एक इंटरव्यू में बोला कि 95% किसान नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। आज ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी मिल के आई है और उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज करी है, चिट्ठी लिखी है और कहा है कि हाँ, प्रेस से बात करते हुए कहा कि हम इस किसान कानून के साथ है जो नरेंद्र मोदी लेके आए हैं। ये हमारे भविष्य को संवारने वाला कानून है। तो सिर्फ एक साइड नहीं है जिस साइड को दिखाया जा रहा है टेलीविजन पर। ये कहना है ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का। आपका जो किसान घर में बैठे हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ है, जो सड़क पर नहीं है। बोलिए अलका जी। आपका हाँ, तो ठीक है ना अमीश जी, इनकी गलतफहमियां अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए, इसीलिए ये वार्ता लगातार फेल हो रही है। पहले चंद मुट्ठी भर कांग्रेसी किसान हैं, फिर आतंकी हैं, खालिस्तान है, चीन, पाकिस्तान, इनकी सब कुछ कह दिया इन्होंने। और वार्ता भी यही कर रहे हैं, बार बार वार्ता ये कर रहे हैं। इनके नेता वार्ता करते हैं जो सत्ता में बैठे हैं, और जो संबित पात्रा जी जैसे हैं वो यहां पर आके जहर और आग उगलते हैं इनके खिलाफ में। तो ठीक है, बैठे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए सारी चीजें, क्यों वार्ता कर रहे हैं? ठीक है, मैं विजुअल दिखाना चाहता हूं। ठीक है, मैं विजुअल दिखाना चाहता हूं। एक सेकंड में वो विजुअल दिखाना चाहता हूं जिस विजुअल को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। हाय हाय मोदी मर जा तू, जो विजुअल है जिसके ऊपर पूरा